हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूसली या ग्रेनोला। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या सुबह सुबह आपके पास समय नहीं होता कि आप हर बार बच्चों के लिए या घर वालों के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी सा बनाकर दे पाएँ, तो मूसली आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। वैसे तो मार्केट में इसके पैकेट्स मिल जाते हैं, लेकिन इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम घर में इसको फ्रेश तैयार करें और फिर स्टोर करके हम इसे रख लें, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मूसली। रेसिपी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 300 ग्राम रोल्ड ओट्स। इन ओट्स को हमने एक बार चेक कर लिया है, कोई गंदगी वगैरह ना हो। अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए हमने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया हाई फ्लेम पे, और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो पर ले आए। अब लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम ओट्स को रोस्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अगर आपको घी से कोई परहेज़ नहीं है ना, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच घी डालकर भी ओट्स को रोस्ट कर सकते हैं। लगभग 5 मिनट का समय लगेगा और हमारे जो ओट्स हैं वो बढ़िया से रोस्ट होकर तैयार हो जाएंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें, हमारे जो ओट्स हैं वो बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं, आप देखें। बस अब हम इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बादाम के टुकड़े। छोटे बड़े जैसे आपको काटने हो आप काट सकते हैं। अब लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम बादाम को भी ड्राई रोस्ट करेंगे, लेकिन जैसा पहले मैंने आपको कहा, अगर आपको घी से परहेज नहीं है तो आधा चम्मच घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चले, बादाम रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम लेंगे आधा कप काजू के टुकड़े और आधा कप ही लेंगे अखरोट के टुकड़े। अखरोट और काजू सेम टेम्परेचर पे रोस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें एक साथ रोस्ट कर रहे हैं। बादाम थोड़ा ज़्यादा समय लेता है रोस्ट होने में, इसलिए हमने उसे पहले से रोस्ट करके अलग रख लिया है। लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। और देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस रेसिपी के अंदर जो फ्लेम है ना वो हमारी लो पर ही रहनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो हम मूसली तैयार करेंगे ना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब इन्हें भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई के अंदर अब हम कुछ बीजों को रोस्ट करेंगे, जिसमें हमने लिए हैं कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, तरबूज के बीज, खरबूज के बीज और 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज। इन सभी बीजों को लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है जब तक इनमें से अच्छी सी खुशबू आ नहीं जाती। देखिए, बीज बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्लेम बिल्कुल लो पर रहे, क्योंकि कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म है। अब लगभग 1 मिनट के समय के अंदर ये बीज रोस्ट हो गए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे बाकी सभी चीज़ें जो हमने पहले से रोस्ट करके रखी हुई हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद अब हम मूसली में हल्का सा मीठापन लाएंगे। उसके लिए हम ऐड करेंगे 200 ग्राम के लगभग ब्राउन शुगर। अगर आप ब्राउन शुगर नहीं डालना चाहते तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, या फिर आप गुड़ को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कढ़ाई भी गर्म है, बाकी सभी चीज़ें भी गर्म हैं, तो जब हम यहाँ पर चीनी वगैरह ऐड करेंगे या गुड़ ऐड करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होगी और अपने आप ही सभी चीज़ों पर कोट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हमें अलग से चाशनी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान रखिएगा फ्लेम हमारी लो पर ही रहनी चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, यानी जो नारियल होता है ना उसका चूरा जो मिलता है मार्केट में, वो। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। आप यहाँ पर बाज़ार वाला जो नारियल का चूरा है वो ना इस्तेमाल करके घर में जो सूखा गोला होता है ना उसे भी कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम वापस से मिक्स कर लेंगे। हमें लगातार चलाते हुए लगभग 5 से 7 मिनट और मूसली को भूनना है, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से कोट हो जाए और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब देखें, जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और धीरे धीरे से जो चीनी है वो हर चीज़ के ऊपर हल्की हल्की सी कोट हो जाएगी, तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी।
मैंने बिल्कुल पहले देसी घी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आखिर में मैं यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब घी को भी हम सभी चीज़ों के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब देखें जो मूसली है हमारी वो बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। आप देखें इसके ऊपर कितना बढ़िया कलर आ गया है और जो चीनी है वो हल्की हल्की से सब चीज़ों के ऊपर कोट हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश, ये गोल्डन किशमिश मैं डाल रही हूँ। साथ में डालेंगे क्रैनबेरीज, ड्राई क्रैनबेरीज हैं ये। साथ ही में डाल देंगे काली किशमिश, ये जिसको ब्लैकबेरी भी कहते हैं। अब इन बेरीज को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा जब बेरीज डालें ना उससे पहले फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि सभी चीज़ें गर्म हैं तो हमें अलग से इन चीज़ों को गर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस सब चीज़ों को हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ तैयार है हमारा हेल्दी, टेस्टी और क्रंची सा मूसली या ग्रेनोला ब्रेकफास्ट। आप इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा कीजिए और उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके लगभग 1 से 1.5 महीने तक कंज्यूम कर सकते हैं। जब भी आपको ब्रेकफास्ट बनाना हो तो ठंडा या गर्म दूध जैसा भी आप लेते हैं उसमें 3 से 4 चम्मच ग्रेनोला डालिए, साथ में डालिए अपने पसंदीदा फ्रूट्स और इसको सर्व कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप लाइक बटन को भी हिट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।